हेलो गाइस, मैं नीरज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप में इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 है, जिसमें छोटा सा ट्रांसलेशन लेके आए हैं जिसको करेंगे। गाइस, ट्रांसलेशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इंग्लिश में इम्प्रूव लानी है तो आपको ज़रूर एक पैराग्राफ इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस आपको कॉपी पेन में नोट करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। इससे होगा क्या, आपके ट्रांसलेशन बनाने में की प्रक्रिया में बहुत ज़बरदस्त सुधार आएगा और आप बड़े सेंटेंस बना पाएंगे। उसमें कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की अच्छी समझ डेवलप होगी, जिससे आपकी इंग्लिश बेहद इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा क्योंकि कल शाम मैं बाजार जाऊंगा। जिस चीज़ को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं वह चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसका महत्व देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उनका महत्व समझना चाहिए ताकि हम उन सभी चीज़ों को का महत्व अपने जीवन में उतार सकें। तो मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा। बात फ्यूचर की है। आई हमारा सब्जेक्ट है और हेल्पिंग और हमारी विल से बनेगी और वर्ब हमारी क्या है, पढ़ाई करना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हमारा आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई विल स्टडी। स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। मैं पढ़ाई करूंगा, इतना हमने बना लिया। और स्कूल जाकर के इस पूरे इसको पूरा हम क्या बना देंगे, बाई गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल बन गया। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, बाई गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाकर, क्योंकि कल शाम मैं बाजार जाऊंगा। ये क्योंकि जो हमारा आ गया है, ये हमारा कंजंक्शन है, जिसको हम बिकॉज लगा देंगे। बिकॉज मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। क्या होगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और आई विल गो हमारा जाना, टू हमारा जाने के लिए हमारा लगता है। ठीक है, आई विल गो टू कहाँ, मार्केट। मार्केट, ठीक है, कब, कल शाम को, टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग। ठीक, तो हमारा सेंटेंस बन गया, बिकॉज आई विल गो टू मार्केट टुमारो इवनिंग, यानी क्योंकि कल मैं शाम को बाजार जाऊंगा। ठीक है, जिस चीज को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं, जिस चीज को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं, तो उसके लगेगा द थिंग विच, चूंकि नॉन लिविंग है। ठीक है, द थिंग विच मैं खुद खरीदने जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं खुद खरीदने जा रहा हूं। अब ये चूंकि फ्यूचर का है और बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा जा रहा हूँ हमारा क्या है, प्रेजेंट का लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमें इस सेंस पर जाना है कि बात हमारी कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो यहाँ पे हम आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से नहीं बनाएंगे, बल्कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस एम आर की बजाय इसमें हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, द थिंग विच आई will be going to buy myself। माई सेल्फ हमारा क्यों लगा, सेल्फ इसलिए लगा कि खुद के लिए आ गया। आई का जो आपका जो होगा ऑब्जेक्ट, मैं खुद खरीदने जा रहा हूं, तो क्या है, इसलिए हमने माई सेल्फ यहाँ पे लगा दिया। आई के लिए हमारा जो आएगा माई सेल्फ आएगा। अगर ही होता तो हिमसेल्फ आता। ठीक है, अगर दे होता
तो देमसेल्फ आता, ठीक है ना। तो इस तरीके हमारा ये बनेगा। तो आपने समझा, द थिंग विच, जिस चीज को आई विल बी गोइंग टू बाई माई सेल्फ, जिस चीज को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं वह चीज मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह चीज को लिए लगाएंगे क्या, दैट थिंग, ध्यान रखिएगा यहां पे THINKS ना लगा दीजिएगा, वो सेंस दूसरा हो जाए, THING, थिंग होगा, ठीक। द थिंग, जिस चीज को खरीदने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वह जिस चीज को खरीदने जा रहा हूं, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक। समझते जाइए तभी मजा आएगा, मेरे लिए। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका महत्व देना बहुत जरूरी है। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, क्या कहेंगे, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए समथिंग, महत्व देना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी importance to value it, समझिए आप, टू अचीव समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू इट, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसका महत्व देना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें उनका महत्व समझना चाहिए। इसलिए के लिए हम लगाएंगे देयरफॉर या दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए, दैट इज व्हाई, ठीक है। इसी का कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो दैट और यहाँ एस लग करके यहाँ वाई लग जाता है, तो ये क्या है, दैट इज वाई, ठीक है। और अगर इसका मतलब, इसलिए का मतलब ये भी होता है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर। तो यहाँ पे क्या करिए आप, इसलिए के लिए आप देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर वी उनका महत्व हमें समझना चाहिए। वी शुड हमारा चाहिए, तो वी शुड अंडरस्टैंड उनका महत्व, देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, ताकि हम उन सभी चीजों का महत्व अपने जीवन में उतार सकें। ताकि के लिए कंजंक्शन होता है सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है, ताकि हम उन सभी चीजों का अपने जीवन में उतार सके। तो क्या होगा, वी हम हो गए कुड क्या, द इम्पोर्टेंस महत्व, इम्पोर्टेंस का महत्व क्या, ऑफ दोज उन सभी चीजों का, ऑल दोज थिंग्स, ऐसे लगा दीजिए, चूंकि चीजों हो गया, कई हो गई, उसमें प्लूरल समझ में आ रहा है, ऑल दोज थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक। तो क्या आया, आई विल स्टडी बाई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा, बिकॉज आई विल गो टू मार्केट टुमारो इवनिंग, क्योंकि कल मैं शाम को बाजार जाऊंगा। द थिंग विच, जिस चीज को, आई विल बी गोइंग टू बाई माई सेल्फ,
जिस चीज को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ, दैट थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर मी, मेरे लिए, टू अचीव समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंस वैल्यू इट। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें महत्व देना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई, इसलिए इसलिए ये दैट्स वाई आ गया, इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए देयर इंपॉर्टेंस, उनके महत्व को, सो दैट, ताकि वी कुड द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ, जिनका महत्व हम अपने जीवन में अपना सकें। ठीक है, जिनका वी कुड इम्पोर्टेंट, जिस हम अपना सकें उस महत्व को अपना सकें, दोज ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ, यानी ये वी कुड यहाँ पे हमारा फॉलो आएगा, अपना सकें, ये फेलो डब्लू तभी तो कह रहा था कहीं मिस हो रहा है। तो वी शुड फॉलो द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ, ताकि हम अपना सके इंपॉर्टेंस, महत्व को, दोज ऑल थिंग्स इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, ये हमारा गोइंग, हमारा इतना, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, बाई गोइंग टू स्कूल, ये हमारा इतना क्या है, ये एक तरीके से हमारा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्रेज है। ठीक है, बिकॉज हमारा कंजंक्शन हो गया, आई विल गो टू मार्केट टुमारो इवनिंग, यानी कल शाम को, ये थिंक विच, यानी ये नॉन लिविंग, इसलिए हमने विच लगाया। आई विल बी, इसको हमने, चूंकि फ्यूचर की बात हो रही थी इसलिए हमने विल बी लगाया, इसलिए हमने आई के साथ एम नहीं लगाया, हमने विल बी लगाया, बात फ्यूचर की हो रही है, भले इसमें जा रहा हूँ लिखा है, तो ठीक है। विल बी गोइंग टू बाई माई सेल्फ, जिस चीज को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ, आई का आपका पोजीशन माई सेल्फ होता है, दैट थिंग, वह चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, वह चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मी मतलब होता है फॉर मी, यानी मेरे लिए। ठीक है, टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, टू वैल्यू, उसका महत्व देना। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, देयर इंपॉर्टेंस, उनके महत्व को, सो दैट, ताकि वी कुड फॉलो द इम्पोर्टेंस, हम अपना सके उनके महत्व को, ऑल दोज थिंग्स ऑन आवर लाइफ, उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हम अपना सकें। ठीक है, तो क्या हुआ, आई विल स्टडी बाई गोइंग टू स्कूल, बिकॉज आई विल गो टू मार्केट टुमारो इवनिंग, the thing which I will be going to buy for myself, that thing is very important for me to achieve something, it is very important to will value it. Therefore, we should understand their importance so that we could follow the importance of those all things in our life. तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।